जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आप सभी को ये वार्निंग दे देता हूँ। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि मूवी में बहुत ही ज्यादा वायलेंस है और इस वीडियो में 18+ सीन्स भी होने वाले हैं। इस मूवी का नाम है फ्लावर एंड द स्नेक और ये एक जापानीज इरोटिक थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के टोटल 4 पार्ट है, तो मैं सभी को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और आज मैं इस मूवी का पहला पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी की शुरुआत में एक खूबसूरत लड़की को नाचते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम शिजुको था। टीवी पे उसका एक डांस बूढ़ा आदमी देख रहा था जिसका नाम तोशिरो था। शिजुको की खूबसूरती देखकर वो बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा हैरान था और वो अपने बॉडीगार्ड को बुलवाकर शिजुको के बारे में पूछता है। उसका बॉडीगार्ड उसे बताता है कि ये दुनिया की सबसे मशहूर टेंगो डांसर शिजुको है और ये उनकी कंपनी के प्रेसिडेंट ताकायोशी की वाइफ है। फिर हमें शिजुको दिखाई जाती है जो कि सपना देख रही थी कि वो लाल ड्रेस में है और लोगों के सामने मदहोश होकर अपने डांस का टैलेंट दिखा रही थी। लेकिन अचानक से उसके साथ में डांस कर रहा आदमी उसके कपड़े फाड़कर उसको सबके सामने नेकेड कर देता है और तभी एक सांप उसके बदन को छूता हुआ उसके चेहरे पर आकर उसके मुंह में घुस जाता है और उसे वहीं पर सेक्सुअल प्लेजर देता है। इस सपने से डरकर शिजुको अपनी नींद से जागती है और उसके पास उसका पति ताकायोशी सो रहा था और वो अपने पति को उठाए बिना सुबह उठकर डांस करती है। शिजुको को अपने पति और डांस से बहुत ज्यादा प्यार था और नहाते समय शिजुको अपने पहले की जिंदगी के बारे में याद करती है। ये बात 1993 की थी। शिजुको नेशनल डांस कंपटीशन ही नहीं बल्कि वो वहाँ पर स्पेशल जज बनकर आए ताकायोशी का भी दिल जीत लेती है और पहली नजर में ही ताकायोशी शिजुको के डांस और उसकी खूबसूरती का इतना दीवाना हो गया था कि उसने उससे शादी कर ली थी और उसकी शादी को 10 साल पूरे हो चुके थे। ताकायोशी अपनी वाइफ को लेके बहुत ज्यादा प्राउड फील करता था क्योंकि वो वर्ल्ड की सबसे फेमस और खूबसूरत डांसर जो थी। और शादी के बाद भी ताकायोशी अपनी वाइफ शिजुको से और ज्यादा मेहनत करके और नाम कमाने को कहता है ताकि उसकी वाइफ के नाम से उसका भी नाम हो। उसकी वाइफ अब उसके लिए उसका घमंड बन चुकी थी और शादी के 10 सालों के बाद उनका प्यार कहीं गायब हो गया था और लोगों के सामने दिखावट ज्यादा हो गई थी। शिजुको के डांस के दीवाने 1000 लोग थे और कोई स्टॉकर उसका पीछा न करे, इसके लिए उसके पति ने एक बॉडीगार्ड और एक मैनेजर रख लिया था ताकि वो सेफ रहे। शिजुको पर उसके पति के ड्राइवर और मैनेजर सबकी बुरी नजर थी और जब भी वे शिजुको को देखते थे तो उसके शरीर पर ही नजर घुमाते थे। ताकायोशी को भी ये बात पता थी, लेकिन उसे जानकर और अच्छा लगता था कि उसकी वाइफ का शरीर इतना ज्यादा खूबसूरत था कि हर कोई उसे देखे बिना नहीं रह सकता था। फिर ताकायोशी के ऑफिस में मिनिस्टर टोमीमिटो आते हैं और मिनिस्टर अपने साथ में मिकिजो को लाता है। मोरिता कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट था और मिजुको पहले तो उसके काम की तारीफ करता है कि इतनी कम उम्र में वो 100 बिलियन प्रॉपर्टी का मालिक हो गया है। फिर वो उसे एक वीडियो दिखाता है जहाँ पर ताकायोशी ने मिनिस्टर को रिश्वत दिया था अपने प्रोजेक्ट को पास करवाने के लिए और अगर ये वीडियो इंटरनेट पर आ गई तो मिनिस्टर की कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी और साथ में ताकायोशी की इज्जत और उसका बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। अब कुछ दिन पहले अपने बिजनेस के नुकसान की वजह से ताकायोशी ने काजुओ नाम के एक एम्प्लॉय को निकाल दिया था। वो एम्प्लॉय बहुत रोता है और कहता है कि उसकी फैमिली के लिए उसे ना निकाले, लेकिन ताकायोशी ने उसे निकाल दिया था और उसी का बदला निकालने के लिए काजुओ ने ये वीडियो जाके मिजुको को दे दिया था। नौकरी से निकाल देने के बाद में उसकी वाइफ और बेटी ने उसे छोड़ दिया था। फिर ताकायोशी मिकिजो को उस वीडियो की कीमत पूछता है, लेकिन ताकायोशी तो खुद मिकिजो की कंपनी के कर्ज में डूबा हुआ था और वो कर्जा अपना सब कुछ बेच कर भी नहीं चुका पाएगा। मिकिजो उसके सामने एक ऑफर रखता है कि वो उसकी वाइफ शिजुको को एक दिन के लिए उनको दे दे और तब जाके वो उसका सारा कर्ज और वीडियो भी मिटा देंगे। पहले तो ये लगता है कि मिकिजो अपने बॉस के लिए शिजुको से डांस करवाना चाहता है, लेकिन उसके एक रात के डांस की कीमत इतनी नहीं थी और वे लोग शिजुको को किसी और काम के लिए ले जाना चाहते थे। ताकायोशी अपने बिजनेस और अपनी इज्जत को लेके इतना ज्यादा परेशान था कि वो इस बात को मान जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिजुको अपने काम के लिए जा रही थी, तभी एक आदमी आके उसको किडनैप करने की कोशिश करता है। शिजुको को किडनैप होता एक लड़की देखकर उन गुंडों को मारकर शिजुको को बचा लेती है, जिससे कि वे गुंडे डरकर भाग जाते हैं। वो लड़की अपना नाम क्योको बताती है और वही शिजुको की नई मैनेजर और बॉडीगार्ड भी थी। जिसके बाद में शिजुको अपने डांस शो के लिए जाती है और एक पल के लिए क्योको भी शिजुको की खूबसूरती में डूब गई थी। शिजुको और क्योको एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे थे कि दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो रहे हों। क्योको एक पल भी शिजुको से अपनी नजर नहीं हटा पा रही थी। ताकायोशी ने अपने एक आदमी को तोशिरो के बारे में पता लगाने को कहा था। फिर ताकायोशी को ये पता लगता है कि तोशिरो
एक 95 साल का बूढ़ा आदमी है जो कि ठीक से चल भी नहीं पाता है और वो व्हीलचेयर का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि सभी पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन उसकी बात मानते हैं। ताकाशी को पता नहीं था कि तोशिरो 95 साल का बूढ़ा है और ये जानकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि तोशिरो चाहकर भी उसकी वाइफ के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी वाइफ का शरीर इतना ज्यादा खूबसूरत है कि शरीर को देखकर ही उसे हार्ट अटैक आ जाएगा और सिर्फ उसकी वाइफ को एक बार देखने से ही ताकाशी बहुत बड़ी मुसीबत से भी बाहर आ जाएगा। शिजुको को फिर से सपना आता है कि वो निडल थेरेपी ले रही है और उसके शरीर में हर जगह निडल चुभाई जा रही है। उसके चेस्ट और ब्रेस्ट दोनों पर निडल चुभाई जाती है और निडल के चुभने से भी उसे सेक्सुअल प्लेजर मिल रहा था। फिर अचानक उसका सपना टूट जाता है और अपने सामने वो अपने पति को देखती है। ताकायाशी उसे अपने साथ में वाइन पीने के लिए बुलाता है। वाइन पीते समय ताकायाशी ये बताता है कि उन दोनों को तोशिरो नाम के एक बड़े बिजनेसमैन ने मास्क्ड बॉल पार्टी के लिए बुलाया है और उन्हें उस बॉल पार्टी में कल जाना है। वो तोशिरो के बारे में उसे झूठी बातें बताता है ताकि शिजुको को शक न हो। और आज ताकायाशी अपनी वाइफ से बड़े प्यार से बातें कर रहा था। 10 साल से दोनों ने एक साथ डांस नहीं किया था, लेकिन आज दोनों एक साथ डांस करते हैं। अब डांस करते करते वे एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर वे दोनों इंटीमेट भी होते हैं। इंटीमेट होने के बाद में ताकायाशी को ऐसा लगता है कि शिजुको उससे सेटिस्फाई नहीं है और शिजुको को उससे सेक्सुअल प्लेजर नहीं मिलता है, लेकिन शिजुको इस बात को नहीं मानती। वो कहती है कि वो ताकाशी के साथ में बहुत ज्यादा खुश है और अब से वो अपने काम को थोड़ा कम करके उसके साथ में ज्यादा टाइम देगी ताकि उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो पाए। फिर अपनी वाइफ का उसके लिए प्यार दिखाकर उसका मन बदल जाता है और वो अपनी वाइफ को तोशिरो की पार्टी में जाने से मना करता है। शिजुको को ये बात कुछ समझ नहीं आता और तभी उसका फोन बजता है। ताकाशी फोन उठाता है और फोन पर मिकिजो था। वो बताता है कि मिनिस्टर ने सुसाइड कर लिया है और वीडियो के बाहर आने के बाद में जो उसकी इज्जत जाएगी, इस बात को मिनिस्टर सह नहीं पाया था और इसीलिए उसने सुसाइड किया था। ताकाशी को भी अपनी इज्जत का डर सताता है। वो शिजुको को आज ही पार्टी में चलने को कहता है। ताकाशी के लिए अपनी वाइफ की इज्जत को सारे बाजार में नीलाम करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसकी इज्जत पर दाग नहीं लगना चाहिए। दोनों फिर बॉल पार्टी के लिए निकल जाते हैं और पार्टी में सभी लोग शिजुको को ही देख रहे थे। सभी लोग शिजुको को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और वे शिजुको और ताकायाशी को पार्टी में डांस करने के लिए बुलाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वहाँ मिकिजो अपने गुंडों के साथ आता है। ताकायाशी का निकला हुआ एम्प्लॉय काजुओ वहाँ पर आके शिजुको के साथ में जबरदस्ती करता है और ताकायाशी से अलग कर देता है। फिर दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया जाता है। शिजुको की जब आंखें खुलती है तो वो एक भयानक नजारा देखती है। वहाँ पर एक लड़की को उल्टा लटकाकर बिना कपड़ों के उसके ऊपर बेल्ट से बार बार मारा जा रहा था और ये सब नजारा बहुत सारे काले कपड़े पहने लोग देखकर एंजॉय कर रहे थे। इतनी मार कोई भी सहन नहीं कर पाता और इसीलिए वो लड़की खून में लथपथ होकर मारी जाती है। ये भयानक नजारा देखकर शिजुको सहम गई थी। उस लड़की की डेथ बॉडी को वहां से घसीटकर बाहर ले जाया जाता है और फिर शिजुको को स्पॉटलाइट के नीचे एक रस्सी से खींचकर लाया जाता है। शिजुको के हाथ बंधे हुए थे और उसका मुंह भी बंधा हुआ था। शिजुको को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ में ये क्या हो रहा है। वो अपने चारों तरफ काले कपड़ों में उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। उन लोगों ने ऐसी ड्रेस पहन रखी थी जैसे कि वे किसी कल्ट के मेंबर हो। तभी वहां पर एक लड़की की ड्रेस पहने एक आदमी आता है। वो वहां पर आके शिजुको को इंट्रोड्यूस कराता है कि वो वर्ल्ड की फेमस टेंगो डांसर है। हजारों लोगों ने उसके डांस को देखा होगा, लेकिन वहां पर आए लोग उसका शरीर देखना चाहते थे। और तब वो आदमी शिजुको के ड्राइवर रियो को मारने की धमकी देता है। अपने ड्राइवर को बचाने के लिए शिजुको अपने कपड़े उतारती है। शिजुको ने हजारों लोगों के सामने डांस किया था, लेकिन आज जो उसके साथ में हो रहा था इसको वो सहन नहीं कर पा रही थी। सभी कपड़े उतरने के बाद में शर्म के मारे वो अपने हाथों से अपने शरीर को छुपाने की कोशिश करती है। तब वो आदमी उसे पकड़कर जबरदस्ती उसके पूरे शरीर को दिखाने को कहता है। शिजुको अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उसका ड्राइवर रियो आके उसे उन लोगों की बात मानने को कहता है और फिर वो खुद ही शिजुको को जबरदस्ती पकड़कर उसका शरीर सबको दिखाता है। शिजुको भी हैरान थी कि जिस ड्राइवर को बचाने के लिए शिजुको ने अपने कपड़े खोले, वो खुद उसके साथ में जबरदस्ती कर रहा है। तभी वहाँ पर काजुआ आके शिजुको के साथ जबरदस्ती करता है और वो उसका शरीर नोचता है। वो उसका रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें तोशिरो ने ये मना किया था कि जब तक शिजुको न माने उसके साथ कोई भी सेक्स नहीं करेगा और बस उसे सेक्सुअल प्लेजर दे। शिजुको की ये शर्मनाक हालत तोशिरो अपने प्रोजेक्टर की स्क्रीन में देख रहा था और साथ में वे सारे लोग भी शिजुको की इस हालत के मजे ले रहे थे। कुछ देर के बाद में सब रुकते ही रियो अपने पैर की चेन खोलने को कहता है। उसे लगता है कि तोशिरो के कहे अनुसार उसने काम किया था, जिससे कि उसे छोड़ दिया जाएगा। और उसके पैर की चेन खोलते ही वो वहाँ पे खड़े एक गुंडे को मारकर अपनी ताकत दिखाता है। वो वहाँ से जाने लगता है तो शिजुको उससे मदद मांगती है, पर वो उस पर थूकता है और वहाँ से जाने लगता है और तभी उससे गोली मारकर उसकी जान ले ली जाती है। उसकी मौत देखकर शिजुको को ये पता लग गया था कि वो बहुत खतरनाक लोगों के बीच में फंस
फंस गई है। रियो ने मरते मरते शिजुको को ये बता दिया था कि उसके पति ताकायाशी ने अपने कर्ज के लिए तोशिरो के पास उसे एक रात के लिए उसने भेज दिया है। इधर ताकायाशी को जब होश आता है तो वो खुद को अपने घर में पाता है और कल रात जो कुछ भी हुआ उसे पहले तो सब कुछ सपना लग रहा था, लेकिन बाद में उसका होश ठिकाने पर आता है। वो पूरे घर में शिजुको को ढूंढने लगता है। तभी शिजुको की बॉडीगार्ड फोन करके कहती है कि शिजुको कहाँ है। आज उसका काम था लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। ताकायाशी उस बॉडीगार्ड को अपने काम से कम रखने को कहकर फोन काट देता है। क्योको को पता लग जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ है और वो अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रही थी कि कुछ लोग गाड़ी में आकर उसे भी किडनैप कर लेते हैं। क्योको उनसे फाइट करती है लेकिन कुछ नहीं हो पाता, उसे भी किडनैप कर लिया जाता है। क्योको को जब होश आता है तो वो खुद को लटक के बंधा हुआ पाती है। उसकी जब आंखें खुलती है तो उसके सामने शिजुको भी बंधी हुई थी। शिजुको के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था और उसे बस एक छोटे कपड़े से उसके प्राइवेट पार्ट को ढका हुआ था। शिजुको को भी एक जगह लटका दिया जाता है और क्योको ऐसा देखकर चौंक जाती है। तभी वहाँ पर वही औरत की ड्रेस पहनकर वो आदमी आकर कहता है कि मिस शिजुको के हस्बैंड ने अपना कर्ज नहीं चुकाया है और इसीलिए उसने अपनी वाइफ को तोशिरो के पास भेज दिया है और अब शिजुको को सिखाया जाएगा कि पोर्न स्टार बनना कितना ज्यादा मुसीबत का काम है और उससे अब पता लगेगा कि एक पोर्न स्टार के साथ में क्या क्या होता है। अगर वो अपना सेक्स शो हमारे इस ऑडियंस को दिखाने के लिए राजी नहीं होती तो हमें शिजुको को मारना ही पड़ेगा। और ये कहकर वो आदमी एक बीकर में भरा हुआ पानी शिजुको के मुंह पर पाइप से डालने लगता है। शिजुको बहुत तड़पती है और ये सब लोग देखकर बहुत मजे लेते हैं और तब वो आदमी शिजुको को गलत तरीके से टच भी करता है। ये सब देखकर क्योको रोकती है कि ये सब क्या कर रहे हो। तब एक आदमी क्योको को कहता है कि ये एक सीक्रेट शो है और बहुत ज्यादा वीआईपी लोग ही इस सीक्रेट सेक्स शो को देखने के लिए आते हैं। फिर वो आदमी शिजुको को कहता है कि अगर तुम क्योको को सेक्स की दर्दनाक प्लेजर नहीं देना चाहती हो तो हमारा कहना मान जाओ और खुद की मर्जी से अपना सेक्स शो इन सब ऑडियंस को दिखाओ। शिजुको नहीं मानती। तब एक आदमी क्योको को एक सेक्स टॉय से क्योको को प्लेजर देने की कोशिश करता है। क्योको ये सब सहन नहीं कर पा रही थी और फिर वो भी शिजुको को स्ट्रॉन्ग रहने को कहती है कि मेरी फिक्र मत करो, तुम इन लोगों की बात कभी मत मानना। शिजुको उन सब लोगों के सामने 12 घंटे से बिना कपड़ों के ऐसे ही बंधी हुई थी और थोड़ी देर पहले उसे सेक्स बढ़ाने की मेडिसिन भी दी गई थी। इन सब टॉर्चर की वजह से शिजुको की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो आदमी सबके सामने शिजुको को पेशाब भी करने को कह रहा था। शिजुको उसकी बात नहीं मानती तो वह क्योको के सारे कपड़े उतार देता है और फिर उसको सेक्सुअल प्लेजर देने लगता है। इतने सेक्सुअल प्लेजर को क्योको सहन नहीं कर पा रही थी और तब क्योको की ऐसी हालत देखकर शिजुको उन लोगों की बात मान लेती है और ये सुनकर वहाँ की ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो आदमी शिजुको को बार बार याद दिला रहा था कि उसके पति ने अपने कर्ज के लिए उसे एक फेमस टेंगो डांसर से एक वेश्या बना दिया है और उसने अपनी पत्नी को भेज दिया है, जिससे कि शिजुको अब मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। अब फिर क्योको को इस तरह रस्सी से बांधा जाता है कि वो हिल भी नहीं पा रही थी और तड़प रही थी, जिससे कि उसका शरीर पर रस्सियों के जख्म भी आ गए थे और ऊपर से उस पर सेक्स टॉय से टॉर्चर भी हो रहा था। शिजुको जब उनकी बातों पर राजी होती है तब शिजुको के बचे हुए छोटे छोटे कपड़े भी उसके प्राइवेट पार्ट से उतार दिए जाते हैं और उसे सभी के सामने पूरा नेकेड कर दिया जाता है। फिर 2 लोग आते हैं जिनके सर पर सेक्स टॉय बंधा हुआ था और वे उन सेक्स टॉयज पर एक जेल लगाकर उस चीज के साथ में शिजुको के साथ में सेक्स करने लगते हैं, जिससे कि शिजुको को बहुत दर्द हो रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। लेकिन वे सभी लोग तो शो को एंजॉय कर रहे थे और ये सब दर्द अब शिजुको से सहन नहीं होता और वो वहीं पर पेशाब कर देती है। ये सभी घिनौनी चीज तोशिरो भी अपनी स्क्रीन पर देख रहा था। इसके बाद में एक और शो होता है। तोशिरो को इस बार एक लेस्बियन सेक्स शो देखना था तो इसीलिए शिजुको के पास क्योको को भेजता है। शिजुको बेड पर बंधी हुई थी और क्योको बेड पर आके अपने और शिजुको के कपड़े खोलने लगती है और उसके शरीर को टच करके किस करने लगती है। क्योको चुपके से शिजुको के कान में कहती है कि ऐसे दिखाओ कि तुम एंजॉय कर रही हो और मौका मिलते ही मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी और मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। ये सुनकर शिजुको भी क्योको के साथ इंटीमेट होने लगती है और वो उसे किस करने लगती है। फिर उन दोनों को बाहर निकालकर एक दूसरे शो के लिए रेडी किया जाता है और तभी क्योको उन आदमियों पर अटैक करके शिजुको को लेके वहां से भागने लगती है। लेकिन उन लोगों को रास्ता समझ नहीं आता और वे लोग एक तरफ जाने लगते हैं कि तभी एक आदमी क्योको के पैर पर गोली मार देता है। क्योको वहीं पर गिर जाती है। क्योको को बचाने के लिए शिजुको उनसे कहती है कि वो लोग जो चाहेंगे वो करने को तैयार है और वो यहाँ से नहीं भागेगी और तब वे आदमी क्योको को नहीं मारते हैं। अब तोशिरो को अलग अलग सेक्स शो देखना पसंद आता है। पहले तो शिजुको को जापानीज ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाकर लाया जाता है, फिर उसके आधे कपड़े उतार दिए जाते हैं, जिसके बाद में रस्सी से उसे सेक्सुअल पोज में बांधा जाता है। उसके सारे कपड़े उतारकर सिर्फ उसके प्राइवेट पार्ट के कपड़े पहनाए गए थे और उसकी बॉडी में गर्म मोम की परत गिराई जा रही थी और साथ ही साथ उसे सेक्सुअल प्लेजर भी दिया जा रहा था। अब फिर शिजुको को पूरी बॉडी पेंट की गई लड़की के हिसाब से एक शो किया जाता है
उसे रस्सी से गलत तरीके से बांधकर उसके कपड़े उतारकर उसे मारा जाता है और वे उसकी बॉडी के पार्ट्स को टच करते हैं और ऊपर से उसके ऊपर नॉन स्टॉप पानी भी गिराया जा रहा था। अब फिर शिजुको बिना कपड़ों के घोड़े पर सवार होकर आती है। उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। फिर उसे बिना कपड़ों के एक क्रॉस पर लटका दिया जाता है। शिजुको इन सब चीजों से बहुत ज्यादा थक चुकी थी और मान चुकी थी कि उसमें और ताकत नहीं है कि वो इसे मना कर पाए। फिर शिजुको को उल्टा लटकाकर बार बार पानी में डुबाया जाता है और उसे निकाल लिया जाता है और गीले कपड़ों के उसके नंगे शरीर पर वार भी कर रहे थे, जिससे कि दर्द से वो तड़प रही थी। पर उन लोगों को उसके ऊपर कोई रहम नहीं आता। कहानी फिर ताकाशी की तरफ जाती है। वो पैसे लेकर मिकिजो के ऑफिस आता है ताकि अब उसकी वाइफ को छोड़ दिया जाए, लेकिन मिकिजो उसे इतनी जल्दी उसकी वाइफ नहीं देने वाला था। एक बार उनसे अपनी वाइफ को दिखाने को कहता है। मिकिजो उसे उसी सेक्स शो पर ले जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि एक आदमी शिजुको का रेप कर रहा था और तभी एक आदमी कहता है कि तुम्हारी वाइफ को तभी छोड़ा जाएगा जब वो सेक्स को एंजॉय करेगी, क्योंकि शिजुको सेक्स के टाइम जिंदा लाश की तरफ पड़ी हुई थी। तोशिरो ने अब तक शिजुको के सेक्स शो को एंजॉय नहीं किया था और इसीलिए उसे जाने नहीं दिया जा रहा था। ये सब सुनकर ताकाशी शिजुको के पास जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने को कहता है और तभी वो उसे यहाँ से निकाल पाएगा। ये सुनकर शिजुको ताकाशी के साथ में इंटीमेट होने लगती है। ताकाशी उसका प्यार था और पति भी था और अब इसीलिए वो सेक्स को पूरी तरह से एंजॉय करती है। उनका सेक्स देखकर पहली बार तोशिरो खुश होता है और उसने पहली बार शिजुको के फेस पर सेक्स का सेटिस्फेक्शन देखा था। लेकिन फिर से शिजुको को ताकाशी के साथ नहीं जाने देते क्योंकि अभी भी उन्हें कुछ कमी लग रही थी। अब कुछ टाइम के बाद में तोशिरो को मिकिजो एक कमरे में शिजुको के पास में लाता है। वहाँ पर शिजुको बिना कपड़ों के बंधी हुई थी। तोशिरो मिकिजो को वहाँ से जाने को कहता है और तोशिरो इतना ज्यादा बुरा आदमी था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो रेंगते हुए शिजुको के पास में आकर उसके पैरों से ऊपर तक उसके शरीर को चाट रहा था और वो उसे गलत तरीके से टच भी करता है। शिजुको उसे अपना हाथ खोलने को कहती है और वो उसके हाथों और पैरों की रस्सियां खोलता है। फिर शिजुको भी तोशिरो के साथ में इंटीमेट होके उसे टच करने लगती है, लेकिन इंटीमेट होने के थोड़े टाइम बाद ही तोशिरो मारा गया था। तब मिकिजो वहाँ पर आता है और तोशिरो को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तोशिरो की गन शिजुको अपने हाथ में लेती है। खुद को बचाने के लिए मिकिजो उस पर गोली चलाने ही वाला था कि शिजुको उससे पहले उसे गोली चलाकर वहां से भाग जाती है। पहले वो अपने शरीर को ढकने के लिए मिकिजो के कोट को पहन लेती है। वो फिर सीढ़ियों से छत पर जाती है, लेकिन वहां से कहाँ जाए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी वहां पर उसका पति ताकाशी हेलीकॉप्टर लेके उसे वहां से ले जाने के लिए आया था। ताकाशी उससे माफी मांगता है और शिजुको उससे कहती है कि हमने जो हमारा डांस अधूरा छोड़ा था हम पहले उसे पूरा करेंगे, उसके बाद हम दोनों हमारी नई लाइफ को शुरू करेंगे। दोनों फिर डांस करने लगते हैं और डांस करते करते अचानक शिजुको ताकाशी को गोली मार देती है। भले ही उसका इतने टाइम रेप होने के बाद में ताकाशी उसे अपना ले, लेकिन उसने जो उसे सारे बाजार में सबके सामने नंगा किया, उसे सेक्स के लिए बेच दिया, उस पति को वो कभी भी माफ नहीं कर सकती। इतने सालों से मेहनत करके बनाया हुआ उसका करियर भी उसके मान सम्मान के साथ ही खत्म हो गया था। मूवी के आखिर में हमें शिजुको का डांस दिखाया जाता है। वो पहले तो सुंदर सी ड्रेस के साथ में नाच रही थी, फिर वो अपने अंडरगारमेंट्स में नाचती है और आखिर में वो बिना कपड़ों के नाचती है, जिससे कि हमें समझ आता है कि आज तक किसी भी मर्द ने उसका डांस नहीं देखा। कोई भी उसके डांस का दीवाना नहीं था, बल्कि सब उसके शरीर के दीवाने और भूखे थे। स्टेज पर वो भले ही कपड़े पहनती थी, लेकिन लोग तो बस उसके कपड़ों के अंदर छुपे हुए उसके शरीर को ही देखते थे और सभी उसके शरीर को पाना चाहते थे। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने मूवी की स्टार्टिंग में कहा था कि ये एक 18+ मूवी है, तो इसीलिए मैं ये नहीं चाहता कि इस मूवी के बाकी पार्ट्स इस चैनल पर अपलोड हों। तो मैं सिर्फ इस चैनल पर एक ही पार्ट एक्सप्लेन करूंगा और बाकी के पार्ट्स मेरे दूसरे चैनल पर अपलोड होंगे, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से इन पार्ट्स को भी देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।